हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब भी मार्केट क्लोज होगी यानी हॉलीडे होगा उस दिन हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी और टेक्निकल इन दोनों पे हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी एंड टेक्निकल दोनों पे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज हम साइकोलॉजी का देखो अभी तक पार्ट 4 हमने साइकोलॉजी पे बना दिए हैं। तो आज हम पांचवा पार्ट इसका डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ओके, तो इसका आपको क्या है, जो भी साइकोलॉजी के चैप्टर हैं दोस्तों उनको सीरियसली लिया करो, क्योंकि ये डेली ट्रेडिंग में जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, वो डेली ट्रेडिंग में जो हम ट्रेड कर रहे हैं ना दोस्तों, उसमें डेली वही चीज़ें होती हैं जो मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों। आपके साथ भी हो रही होंगी, ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी कहीं से अलग से बन के आती है, नहीं दोस्तों। ये जो स्टार्टिंग का फेज होता है ना, जो हमारा स्ट्रगल का फेज होता है, उसमें सब हर ट्रेडर के साथ ये होता है दोस्तों। ओके, वही चीज़ें जो देखो आदमी अपना यहाँ पे जो भी आपको बताता है, साइकोलॉजी का पार्ट जो भी कोई बता रहा है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। ओके, वही साइकोलॉजी का नाम दे दिया गया, यानी उसका माइंड पास्ट में कैसा कैसा मतलब गेम किया है। ओके, आप समझ रहे हो ना कि उसका माइंड कैसे काम करता था उस समय, कि जैसे मतलब कहाँ पे उसको ग्रीड आता था, कहाँ पे वो फियर उसको आता था, ये सब कौन करता था, ये सब माइंड करवाता है उससे। तो ये सिचुएशनें कब आती हैं उसके साथ में, वही चीज देखो, जो ट्रेड जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, वही चीज आपको शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, कोई भी ट्रेडर होता है वो अपना जो क्या है, वो अपना एक्सपीरियंस ही आपको शेयर कर रहा है। और वही जो है, हाँ, कि उसमें माइंड की क्या हरकतें होती हैं जब हम ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, कहाँ पे हम हमारे इमोशंस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें मिला के एक साइकोलॉजी का, यानी जो भी माइंड हमसे करवाता है, जो भी डिसीजन मतलब हम लेते हैं, वो माइंड की वजह से ही लेते हैं। ओके, कब कहाँ पे क्या हमें एंट्री करनी है, कहाँ पे हमें एग्जिस्ट करना है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस देना है, ये सारा कौन करवा रहा है, ये सब माइंड करवाता है। ओके, इसलिए दोस्तों जो भी आपको मतलब आप जहाँ कहीं से भी सीख रहे हैं, आप थोड़ा सावधानी से चीज़ें सीखा करो। ओके, ताकि आप डेली रूटीन में आप देखोगे, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके साथ में भी वो चीज़ें होती हैं, बट हम उनको क्या करते हैं कि इग्नोर करते जाते हैं। ओके, हम उनको पहचानने में, हमें पहचानना है उनको कि हम कहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है और हमारा माइंड क्या बोल रहा है, वो हमेशा क्या करना है, उसको राइट डाउन करना है दोस्तों। ओके, जब तक हम ये नोट्स में नहीं लिखेंगे दोस्तों कि हाँ हमारा, अभी जैसे हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे हमारा माइंड क्या बोल रहा है। ओके, वो जैसे हमें अपने जनरल जो नोट्स बनाते हैं, देखो कितना भी कोई बड़ा ट्रेडर हो, वो हर कोई आज भी देखो मैं क्या हूँ दोस्तों, मैं आज भी अपना डेली जो भी ट्रेड लेता हूँ ना दोस्तों, उसका जनरल पक्का मतलब जनरल पूरा मेंटेन रखता हूँ दोस्तों। हाँ, उसमें यही चीज़ लिखनी होती है दोस्तों। आपका देखो वहाँ पे आपका एसएल क्या है, ओके, आपका एंट्री क्या, आपने ट्रेड एंट्री क्या है, और आपका एग्जिस्ट, ये तीनों चीज़ें डिसाइड होती हैं, क्योंकि ये एक ट्रेड प्लान के द्वारा किया गया होगा। जो भी आपका आपका सेटअप क्या बना है, ओके, सेटअप बना था, तब कहीं आपने फॉर्मो में एंट्री तो नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रेड लेने से पहले हमें डिसाइड करनी होती हैं। अब ये नहीं कि आपने पहले कोई ट्रेड ले लिया, उसके बाद आप मार्केट मान लिया जहाँ पे आपको मान लो 5K का लॉस लेना था, वहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 10K का लॉस दे दिया है, उसके बाद आप स्टॉप लॉस जो है डिसाइड कर रहे हो। नहीं दोस्तों, हमें ट्रेड लेने से पहले अपना एक माइंड के अंदर या चार्ट पे आपको हर चीज़ दिख जाएगी। आपका जो भी सेटअप जिस पे आप काम कर रहे होगे, उस पे आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाती हैं। हाँ, कि आपको देखो आपका रिस्क कितना है, ओके, रिस्क क्या है, आपका रिवार्ड क्या है, कहाँ पे आपको मतलब पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। ओके, तो ये चीज़ें रिस्क एंड रिवार्ड, ये दोनों चीज़ें आपकी डिसाइड होनी चाहिए। ओके दोस्तों, आपका एसएल क्या है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम देखो, आज हम जो साइकोलॉजी का पार्ट जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो साइकोलॉजी कितनी भी, इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे दोस्तों, बट आपको ध्यान से देखना है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम ज़्यादा थ्योरी ना बताते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज का चैप्टर, ओके, उस पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या है, हाँ, देखो, एक इसका रोल हम बताते हैं आपको। पहले एक तो ये, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों फियर, यानी क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डर। हमें ट्रेडिंग के दौरान डर कब लगता है। ओके, पहली बात। ओके, अगर दोस्तों हमने क्या किया, पॉइंट वाइज समझते हैं। ओके,
पॉइंट वाइज समझते हैं। हमें ट्रेडिंग में डर कब लगता है दोस्तों? अगर आपने पास्ट में ठीक ठाक लॉस ले लिया, ओके, लॉस किया हुआ है ठीक ठाक मतलब, ओके, तो जब आप अगला ट्रेड करोगे ना दोस्तों, यानी अगला ट्रेड करोगे, बहुत अच्छा सेटअप बना होगा, आपका सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ, कोई उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं। उसमें आपने पूरा ट्रेड प्लान के द्वारा देख लिया कि हाँ इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, हमारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है, ओके, हमारा एग्जिस्ट, हमें एग्जिस्ट कहाँ पे करना है, ओके, यानी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ गई, ये तीनों चीजें डिसाइड है ट्रेड प्लान के द्वारा। अब क्या है दोस्तों, अब देखो आपने ठीक ठाक प्रॉफिट मतलब लॉस ले लिया है पास्ट में, ओके, तो आप क्या करोगे? तो आप डर के चक्कर में, क्यों आपको अब डर लगेगा कि आपका सही सेटअप भी बना है ना दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे? आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा, यानी क्या, अब इसका इसका जन्म होगा दोस्तों, ओके। अब क्या है, अब इसका जन्म होगा, किसका? फियर का। आप समझ रहे हो ना दोस्तों? अब क्या है, क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत अच्छा लॉस लिया हुआ है, इस चक्कर में कहीं आप ये सोचोगे, आपके अंदर माइंड आपका कैसे काम करेगा कि ये, कि आपने पास्ट में बहुत अच्छा खासा लॉस ले लिया है, तो आप क्या करोगे? अच्छे सेटअप पे भी आपको डर लगेगा ट्रेड लेते हुए, तो आप इसको भी इग्नोर कर दोगे दोस्तों, यहाँ पे आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पास्ट में अच्छा खासा लॉस देख लिया है, ओके। यहाँ पे यही सोचोगे कि यार कहीं यहाँ पे भी मुझे लॉस ना हो जाए, बल्कि यहाँ पे सब कुछ पूरा हर चीज आपको डिसाइड है, आपका ट्रेड प्लान, आपका सेटअप भी पूरा परफेक्ट बना हुआ है, फिर भी यहाँ पे दोस्तों आप एंट्री नहीं कर पाओगे दोस्तों। एक तो ये पॉइंट आता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये हर ट्रेडर के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब कितना भी परफेक्ट हो गया हो, लेकिन ये सारी चीजें उसके साथ भी होती हैं, बट हाँ, जो जितना परफेक्ट होता है वो उतना ही अपने माइंड को क्या करता है, माइंड पे काम करता है, तो उसको इमोशंस पे अपने कंट्रोल आ जाता है दोस्तों, ओके। अभी जैसे मतलब इसमें क्या है, अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है, जो मतलब अच्छे ट्रेडर हैं, ओके, जिनको काफ़ी ठीक ठाक मार्केट में टाइम हो गया है, तो उसने डिसाइड किया कि मुझे दिन का 5K का लॉस लेना है दोस्तों, ओके। और दूसरा दूसरा उसका दिन का 5 से ज़्यादा वो ट्रेड, नंबर ऑफ जो ट्रेड है वो 5 से ज़्यादा नहीं करेगा, तो इन दोनों में से जो भी सिचुएशन पहले पूरी हो जाएगी दोस्तों, वो क्या करेगा? सिस्टम को दोस्तों बंद कर देगा, ओके। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमने आपको बताया था ना दोस्तों, डिसिप्लिन, ओके, डिसिप्लिन दोस्तों, ये इसके बारे में एक चैप्टर पूरा ही बताया था। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप ये सारे रूल क्या है, उसको पता है कि ये जो 5K का लॉस है, ये कल को हम इसे डबल ट्रिपल प्रॉफिट कर लेंगे, बट अगर हम डिसिप्लिन नहीं कर पाए तो दोस्तों हम कभी भी प्रॉफिट में नहीं हो पाएंगे, और हम अपने अगर बनाए हुए खुद ही रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हम कल को पूरा मार्केट में पूरा पैसा गंवाने वाले हैं। तो ये चीज़ दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, ओके। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले डिसिप्लिन पे फॉलो करना है। अब क्या है दूसरा, डर का। अब जिसे आपने कोई ट्रेड ले रखा है, मैं बात कर रहा हूँ कि डर कहाँ पे, कहाँ कब कब आता है, हमें ट्रेडिंग में डर कब लगता है? अभी क्या है दोस्तों, अभी ये डर लगेगा आपको, हम्म, क्या, कि आपने कोई, आप ट्रेड में कोई ले लिया, ठीक, आपने ठीक ठाक ट्रेड लिया, सब कुछ सही है, आपका एसएल डिसाइड है, बिल्कुल ठीक है, आपकी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है, ओके, और आपका एग्जिस्ट पॉइंट ये बिल्कुल परफेक्ट है, ओके, तीनों आपको पता है, आपको स्टॉप लॉस कितना देना है, आपकी एंट्री क्या है, और आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, ये तीनों चीज़ें आपने पहले ही ट्रेड प्लान के द्वारा, आप ट्रेड लेने से पहले सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आपका सेटअप बना। अभी क्या है, अभी मान लिया आपने कोई ट्रेड जो लिया वो 100 रुपीज पे उसका प्रीमियम था, आपने ले लिया, अभी आपने इसका टारगेट जो रखा 140, और एसएल इसका आपने 20 पॉइंट रखा, यानी 1:2 आपने बस इस पे काम कर रहे हो, ओके। यानी कि आपने क्या डिसाइड किया, कोई प्रीमियम है वो 100 रुपीज पे है, और उसका अगर आपने डिसाइड ये कर लिया स्टॉप लॉस उसका 80 पे निकालना, यानी 20 पॉइंट नीचे आएगा, तो हम यही समझेंगे कि हमारा सिस्टम सेटअप फेल हो गया, और हम जो भी लॉस होगा वो देके निकल जाएंगे। एक बात ये हो गई। अभी दूसरा आपने ये डिसाइड कर लिया कि अगर हमें, हम 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस दे रहे हैं, तो कम से कम हमें 40 पॉइंट का टारगेट चाहिए, तो हमने क्या किया, वो 140 पे हमने टारगेट डाल के सिस्टम पे छोड़ दिया, या नहीं भी लगाया, ओके, हमें पता है 80 पे निकलना है, ओके। एक बात ये हो गई। अब क्या हुआ कि मार्केट क्या है, 100 पे आपने लिया और मार्केट 90 पे आई,
अभी जैसे 90 पे आएगा ना, आपने क्या किया, आपको डर, आपके मन में डर आ गया। क्यों? आपका मान लिया यहाँ पे मान लिया 10K का लॉस आपने टोटल, अगर 20 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपको 10K का लॉस हो जाएगा। ओके, आपने क्या किया, -5K देख लिया। ओके, आपने -5 किया, यानी लॉस में आप नहीं देख सकते। तो आपके अंदर क्या आएगा, अरे डर आएगा, ये अब पक्का स्टॉप लॉस हमारा उड़ा के चला जाएगा। और आप क्या करोगे, ये 90 पे आप क्या करोगे, जो पोजीशन थी आप उससे निकल जाओगे दोस्तों। ओके, आप एडजस्ट कर जाओगे। और मार्केट देखोगे तो आपने 90 पे निकले थे, 89 का लो लगाया, और यहीं से मार्केट कहाँ जाएगा, सीधा 140, 150, यानी आपका टारगेट डन करके चला जाएगा। फिर आपके अंदर क्या आएगा, रिग्रेट होगा, आपको पछतावा आएगा, यार मैं इस ट्रेड से क्यों निकल गया, बिल्कुल सब कुछ सही था। हाँ, तो ये क्या है, ये कौन करवाता है, ये डर करवा रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तो आपने इसमें यहाँ पे आपने क्या किया, नियम जो डिसिप्लिन में आता है वो आपने नियम तोड़ दिया। वो क्या, स्टॉप लॉस को आपने प्रॉपर रिस्पेक्ट ही नहीं किया दोस्तों। आपको जब पता है कि हमारा एक्यूरेट जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो 80 पे बन रहा था, तो हमें 90 पे बीच में निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करो ना दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर बीच में निकलने का तो कोई मतलब नहीं दोस्तों। आप बीच वाले हो क्या जो बीच में निकल रहे हो? आप प्रॉपर जो आपने टारगेट डिसाइड किया है वो या तो वहां पे निकलो, या तो दोस्तों आपने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया है आपके अगेंस्ट जाता है तो वहां पे बुक करो। तो ये सब कौन, ये सब कैसे आता है, ये डर आता है, डर के कारण हम ये सब करते हैं दोस्तों। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट में ना दोस्तों, जब तक आप अपनी कैपिटल को आप नहीं रिस्पेक्ट करोगे ये सब। और दूसरा कारण इसका ये भी है कि आपने अगर पास्ट में अच्छा खासा, हमने क्या बताया, पास्ट में अगर आपने मान लिया लॉस ले लिया है ना दोस्तों, तो आपके अंदर डर पैदा रहेगा। और दूसरा दोस्तों, जब पास्ट में आपने लॉस खाया हुआ होगा ना, तो आप क्या करोगे, जैसे अगर जैसे मैं किसी एक दिन की बता रहा हूँ, अगर मान लिया आपने -5K का लॉस एक दिन में डिसाइड, आपने लिमिट बना रखी है, अभी आपको क्या हुआ, -5K का लॉस हो गया। अभी आपके अंदर जो रिटेलर, जो नए ट्रेडर, उनके अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि देखो स्ट्रगलिंग जब मैं कर रहा था, स्ट्रगल तो सबके साथ ये होता है, हर ट्रेडर की ये कहानी है। तो हाँ, आपको इम्प्रूव करना है डे बाय डे, डिसिप्लिन बनना है दोस्तों। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे दोस्तों। ओके, आप अपनी जो लिमिट आपने डिसाइड कर रखी है, जैसे हो जाए तो आप क्या करो, बंद कर दो सिस्टम को। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम क्यों नहीं कर पाते, जैसे मान लिया हमने 5K का लॉस हो गया। ओके, 5K का लॉस हो गया, कोई बात नहीं। और नंबर ऑफ ट्रेड जो आप एक दिन में डिसाइड किए थे वो पाँच पाँच थे, ये दोनों चीज़ें डन हो गई, आपके नंबर ऑफ ट्रेड थे वो 5 हो गए, और जो आपका लॉस लिमिट थी वो 5K, दोनों चीज़ें डन हो गई। बट आपने क्या किया, छठा ट्रेड ले लिया। ओके, छठा ट्रेड ले लिया, और आपका ये जो मतलब टारगेट था ना, वो क्या किया, लॉस आपका रिकवर हो गया। हाँ, लॉस आपका रिकवर हो, आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन दोस्तों हमने क्या बताया कि आप इसको देख के मतलब करो कि आपने ये लॉस को रिकवर कर लिया, बट आपने ये देखो कि आपने जो डिसिप्लिन बनाया हुआ था दोस्तों वो ब्रेक कर दिया आपने। ये डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो दोस्तों, क्योंकि आप डिसिप्लिन में नहीं रहे। आपने जो प्रॉफिट किया है वो आपने डिसिप्लिन में का जो रूल था उसको ब्रेक कर दिया। हमने क्या बताया, डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। और ये कल को हो सकता है, ये कल इससे अच्छा आप रिटर्न जाओ, बट ये चीज़ कब होगी, ये चीज़ दोस्तों क्या है, -5K का जो लॉस था, मान लिया आपने छठा ट्रेड लिया और ये पूरा लॉस रिकवर हुआ, आप खुश हो जाओगे, हैप्पी। बट ये क्या होगा, 10 में से सिर्फ 2 बार ऐसा होगा कि आपका लॉस जो है रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज 10 में से जो 8 बार होगा ना, जो -5K का लॉस था दोस्तों, यही दोस्तों -20K पहुंचेगा आपका। तो हम क्यों ना दोस्तों, जो 8 मतलब 10 में से 8 बार हो रहा है उसको फॉलो करें दोस्तों। तो हमेशा क्या है, ये जब ही कर पाओगे दोस्तों जब आप डिसिप्लिन में रहोगे, अपने रूल ब्रेक नहीं करोगे, प्रॉपर रूल बेसिस ट्रेडिंग करोगे। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी कि हमें फियर कब कब लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है आपको। देखो, जहाँ पे आपको डर लग रहा है ना, क्यों, उसका एक ही कारण है, आपने अच्छा खासा लॉस ले लिया है। तो आपको अच्छा खासा जो सेटअप पे भी आप ट्रेड नहीं लोगे, आप उसको भी अवॉइड कर दोगे। ओके दोस्तों, दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा भी सब कुछ, आपकी एंट्री एंट्री सही है, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल सही है, आपका एग्जिस्ट पॉइंट बिल्कुल मतलब ट्रेड के प्लान के द्वारा फिक्स किया हुआ। बट आप क्या करोगे, छोटा सा लॉस दोगे, लॉस देखोगे, और आप डर के कारण पोजीशन को स्क्वायर अप कर दोगे, और वही दोस्त आपका टारगेट हिट होता हुआ
दिखाएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये डरना नहीं, अगर आपका बिल्कुल सेटअप पे, हाँ सेटअप आपने सेटअप पे बिल्कुल ट्रेड लिया है, सब कुछ प्लान किया हुआ है, तो प्रॉपर आप स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट दोनों में से एक का वेट किया करो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर मान लिया, देखो हमने क्या बताया दोस्तों, 80 टाइम आपका ट्रेड चलेगा अगर आपने प्रॉपर सेटअप पे लिया है। 20 टाइम वो नहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 20 टाइम हम एसएल देने के लिए तैयार है। 80 टाइम पे हमें फोकस करना है। ओके, इसको इग्नोर करना है और इस पे फोकस करना है। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था कि ये इसका भी रोल होता है। तो हमें डर कब लगता है? लॉस के कारण हमें डर लगता है। ओके, तो हमें प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, ओवर ट्रेडिंग, नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो आपको डिसाइड करना है दोस्तों। ओके, तो ये था आज का दोस्तों साइकोलॉजी का पार्ट, जो हमने आपको बारीकी से बिल्कुल समझाया। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको किस तरीके से देखते हो। और आशा करता हूँ कि जो मैं कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप सीख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो के दोस्तों यहीं पे एंड अप करते हैं, हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और जय हिंद।